फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं सेल्स क्या होता है। देखो सेल्स मतलब क्या, प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो कस्टमर को। सिंपल है यार, सेल्स मतलब क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप बेच रहे हो पैसों के लिए और आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, ये क्या है, सेल्स है। सिंपल, सेल्स में तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बहुत अलग से देखने को मिल गया। इट फोकस मेनली ऑन कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय अवर प्रोडक्ट एंड अचीविंग हायर सेल्स वॉल्यूम। मतलब मेन फोकस यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को हम कन्विंस कर ले जाएं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना बेच ले जाएं। मेन फोकस ये है, क्योंकि बेचना कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्यों पर्पस, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक। तो मेन पर्पस मेरा बस यही है कि मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेच ले जाऊँ, कस्टमर को कन्विंस कर लूँ कि भाई आप ले लो और अपना प्रॉफिट बना लो, ठीक है। ये है किसका फोकस, ये है आपका सेल्स का फोकस। मेन एम बेसिकली प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बेच के, ठीक। जैसे कि शॉपकीपर जो, जैसे आप गए दुकान में जाते हो ना, 2 शर्ट लेने के लिए गए आप, तो वो कहता है कि सर एक और ले लीजिए, ठीक है, हम आपको थोड़ी छूट दे देंगे और ले लीजिए। तो ये क्या है, सेल्स है। मतलब आप कन्विंस कर रहे हो कस्टमर को कि वो ले ले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाए। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल सेल, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग, कि मार्केटिंग क्या है। मैम मार्केटिंग में भी तो यही कर रहे हैं, हम बेच ही तो रहे हैं कस्टमर को कन्विंस करके, इसमें और क्या अलग से आ गया, अलग से चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो सेल्स होगी, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में आप सेल्स नहीं करोगे, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं बेचोगे प्रॉफिट के लिए, वो आप करोगे, लेकिन उसके अपार्ट भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप और करोगे जिससे वो फोर्सफुल एक्शन नहीं लगेगा कि आप पुश कर रहे हो, भले ही आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का पुश कर रहे हो कि आप ले लो और आप बस अपना फ़ायदा देख रहे हो कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, मेरा पैसा बन जाए। उस पर्सपेक्टिव से हम मार्केटिंग नहीं करते। यहाँ पे मेन जो फोकस होता है ना, वो मेन फोकस किस पे होता है, वो मेन फोकस हम करते हैं अपने कस्टमर पे। मतलब अगर मोटा मोटा समझे तो हम ये फोकस करते हैं कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, पहले वो हम जानेंगे। जैसे आजकल के ब्रांड्स क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको किस स्टैंडर्ड का गुड चाहिए, और फिर वो उसको ही वैसे ही कस्टमाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मतलब ये भी नहीं कि आपको थोप दिया कि आप ले लो जाके, नहीं। प्रेजेंट मतलब बेटा वो आपको अवेयर कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, रील्स वगैरह आजकल तो चलती हैं वो बनवाते हैं, जिससे कस्टमर को क्या होता है, अवेयरनेस हो जाती है कि ओ मैं जैसा चाहता था वैसा प्रोडक्ट मार्केट में है, आ गया है, चलो मैं जाके ले लेता हूँ। और प्रोडक्ट बनाने का भी फोकस ऐसा होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे आपकी नीड एंड वांट जो थी ना कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, मेरे एकदम आराम हो जाए, वो आपको दे दिया। मतलब मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके पैसा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है। ये फोकस जो है ना वो मार्केटिंग का है। सेल्स का वो फोकस नहीं था कि मैं कस्टमर के बारे में सोचूं, उस हिसाब से प्लानिंग करूं, उस हिसाब से गुड्स बनाऊं, उस हिसाब से अवेयरनेस क्रिएट करूं, उस हिसाब से बेचूं और फिर अपना प्रॉफिट बनाऊं। वो अप्रोच नहीं थी आपकी सेल्स की, ठीक है। तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नॉट जस्ट मतलब सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, बट सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही नहीं है। तो फिर है क्या, इट इज द टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज हम करेंगे जो किससे रिलेटेड होगी, जो रिलेटेड होगी आपकी प्लान से, प्राइस से, प्रमोशन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे। समझना ये है कि ये क्या है, टोटल सिस्टम, मतलब सारी बिजनेस एक्टिविटीज आ रही हैं। कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज की, हम पहली बात तो प्लानिंग करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, मार्केट में गैप किस चीज़ का है जो हमें फिल करना चाहिए, या कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो उसमें भी ऐसा क्या चाहता है जो अभी कंपनी नहीं दे पा रही और हमें देना चाहिए, या हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा है जो कस्टमर और चाहता है, ठीक। तो हम उस हिसाब से पहले प्लान वगैरह बनाएंगे कि क्या चाहिए, मतलब पूरा सर्च करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए, पूरा प्लान वगैरह करेंगे। फिर हम जो प्रोडक्ट हमने मान लो बनाया, ठीक है, हमने प्लानिंग किया ऐसा बनाना है और हमने बनाया। उसके बाद मार्केटिंग में आपका एक और काम है, वो है कि प्राइस डिसाइड करना कि किस प्राइस में बेचेंगे। सेल्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। मार्केटिंग में बेटा वो नहीं सोचते, वो हम ये सोचते हैं कि मेरा कस्टमर कितना दे पाएगा, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, या हम कितना उसके लिए
बना सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी भी दे दे और रीजनेबल प्राइस पे दे दे, वो भी एकदम सेटिस्फाइड हो जाए। प्रमोशन करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बना लिया, प्राइस बढ़िया रख दिया और रखे हुए हैं, नहीं, और सोचेंगे कस्टमर आएगा ले जाएगा, नहीं। प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, आज करके टर्मोलॉजी है, इंस्टा पे कोलैब करवाएंगे, ब्रांड इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाएंगे, वो सब चीज़ें हम करते हैं, मतलब बेसिकली प्रमोशन करते हैं जिससे मार्केट में हाइप हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट है। देन जब हाइप हो गई, कस्टमर लेने आएगा, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड एंड सर्विसेज। और ये सारी काम जो हम कर रहे हैं मार्केटिंग, वो क्यों कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड्स एंड वांट को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, अभी आपने समझा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग जो है ना वो आपका सेल से अलग है। क्या है, सेल से अलग है। मतलब सेल्स में मेन फोकस क्या है, सेल्स में मेन फोकस है आपका कि आपको क्या करना है, आपको सेल करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं आपको बेचनी है। कैसे बेचोगे, कन्विंस करके। किसको कन्विंस करना है, कस्टमर को कन्विंस करना है। क्यों कन्विंस करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाए, बिक जाए, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, जिससे आपका बेटा क्या होगा, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। ये मेन कॉन्सेप्ट किसका है मेरा, ये मेन कॉन्सेप्ट है मेरा सेल्स का। मार्केटिंग में हम ये चीज़ें करेंगे कि हाँ गुड एंड सर्विसेज को बेचना, ऑफ कोर्स पैसा हमें भी बनाना है, बट सिर्फ ऐसे नहीं कि कस्टमर को कन्विंस कर देना अरे ले लो और खरीद लो, ये वो डिस्काउंट दे देंगे, इतना ही नहीं, बल्कि हम प्रॉपर प्लान करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से पूरी रिसर्च करेंगे। जो हमें समझ में आया कि कस्टमर को चाहिए, ये गैप है, उसको कैसे फुलफिल करना है, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग, कैसे एग्जीक्यूशन, सब कुछ बनाएंगे। देन जब आपने अच्छे से प्लान वगैरह कर लिया है कि हमें ये बनाना है, ठीक है, उसके बाद गुड्स को हमें यहाँ पे प्रमोशन भी करना होगा। लाइक बना के रखना नहीं है, प्लान बनाना है, प्राइस सेट करना है, सब कुछ कर लेंगे। देन गुड्स को प्रमोट करेंगे ताकि कस्टमर को पता चले कि गुड्स मार्केट में है, एग्जिट करता है, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि पता है उसको और हम उसको अवेलेबल नहीं करा रहे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि गुड एंड सर्विसेज कस्टमर तक पहुँचे। और ये सारा पर्पस हम क्यों कर रहे हैं मार्केटिंग का, वो मेन गोल है हमारा कि कस्टमर की नीड एंड वांट को क्या करना है, नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ये मैंने इतना डिटेल में आपको इसीलिए बताया क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, वो चाहे उससे कैरेक्टरिस्टिक पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, वो सब बता ले जाएगा। और जिसको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, फिर वो कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं कर पाएगा, वो जूझता रहेगा कि आखिर सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क ही क्या है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि मार्केटिंग में सेल्स तो है, बट अपार्ट फ्रॉम डैट हम और भी चीज़ें करते हैं जो हम सेल्स में नहीं करते हैं। ठीक है, तो सम अप करेंगे, मार्केटिंग मीन्स फाइंड आउट करना बेटा कस्टमर को क्या चाहिए, उसको बनाना, उसको डिलीवर करना, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट कंडीशन पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। गुड्स को आप डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, राइट टाइम पे नहीं कर रहे हो, क्यों, क्या फ़ायदा हुआ उसके लिए, वो गुड्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको जब चाहिए था उसको मिला नहीं, समय तो निकल गया, अभी वो उसके लिए वो कुछ वैल्यू नहीं करता। राइट टाइम पे दो, राइट कंडीशन पे दो, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा दे रहे हो, ठीक, राइट प्लेस पे दो, जहाँ चाहिए वहाँ दो। वो दिल्ली बैठा है, उसने वहाँ ऑर्डर किया, आप लखनऊ पहुँचा रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये भी फोकस करता है आपका मार्केटिंग। बेसिकली इतना सब तीम झाम इसीलिए कर रहे हो ताकि कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाओ, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओ। सेल्स बढ़ा लोगे, पैसा आप बना लोगे सेल्स में, कस्टमर नहीं कभी लॉन्ग टर्म में बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपना सोच रहे हो। यहाँ पे हम कस्टमर का सोचते हैं। कस्टमर क्यों ब्रांड लॉयल्टी की तरफ भागता है, क्योंकि उसको ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया है, उसको उस ब्रांड ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है उसकी चीज़ों को लेके, जो वो चाहता था, मीन्स उसकी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं खराब की है। ठीक है, अभी जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम डिफरेंस पे आते हैं। तो डिफरेंस अभी क्या है, पहला तो स्कोप को लेके समझेंगे। तो मार्केटिंग में हमने समझा कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैम हम रिसर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्राइस सेट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो स्कोप क्या है, छोटा है या बड़ा है, वाइड है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे सेल्स का स्कोप क्या है, नैरो है बेटा, सिर्फ सेल कर रहे हैं, ठीक, गुड्स को सेल कर रहे हैं, यही फोकस है हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए। फोकस की बात करें तो यहाँ पे फोकस कस्टमर की नीड पे है।
कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और यहाँ पे फोकस किस पे है सेल्स में? सेलर की नीड पे, कि सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, बस कस्टमर को पुश करना है कि भाई ले लो। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग में आपका क्या है? ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाएंगे, इतना सब कर रहे हैं तो पैसा तो बनाना है ना, लेकिन पैसा सिर्फ अपने आप को सोच के नहीं बनाना है, कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए बनाना है। यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा, बस सिंपल। कस्टमर कौन क्या सेटिस्फाई, आई डोंट केयर, वो सेल्स वाला टर्मिनोलॉजी। आजकल के टाइम पे आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े कंपनी है, ब्रांड्स है, वो सब क्या कर रही है? जो स्टार्ट भी हो रहे हैं ब्रांड, वो क्या कर रही हैं? वो कस्टमर पे फोकस कर रही है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही है। बट ये वाली अप्रोच पहले फॉलो होती थी कि उतना जब एक्सपोजर नहीं था ऑनलाइन इंटरनेट एंड ऑल का, तो कोई इतना कस्टमर पे ध्यान नहीं देता था। नाउ ओरिएंटेशन, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यहाँ पे कस्टमर इज किंग, यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट इज किंग, कि प्रोडक्ट हमें बेचना है, बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना है। प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे कि हाँ बनाओ, इतना ज़्यादा बनाओ कि कस्टमर ले ले, कन्विंस कर ले जाओ हाँ वो ले ले, बस खत्म। कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है वो अप्रोच। अगर हम बात करें बिगनिंग की तो स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग जो है वो हमने देखा प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। रिसर्च करना, कस्टमर को क्या चाहिए, प्लानिंग करना, प्राइस सेट करना, देन प्रोड्यूस करना, फिर प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। तो बनाने से पहले ही हम प्लानिंग वगैरह करते हैं कि बनाना क्या है और कैसे करना है, वो सब तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाएगी। ठीक, सेल्स की बात करें तो स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन। सेल्स में कुछ सोचते नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो बनाएंगे, नहीं, जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है हमें एज अ प्रोड्यूसर, हम बना रहे हैं कि हाँ ये अरे ये दे दो, बना दो, ले लेगा कस्टमर, वो अप्रोच है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेन फोकस आता है कि अब बेचना है बस। एंड की बात करें तो कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स। अच्छा, मार्केटिंग, कभी आपने देखा है, आपने कोई मान लो एसी वगैरह लो, ठीक है, या फ्रिज वगैरह लो, या इलेक्ट्रॉनिक का अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने कभी देखा है कि आपको कस्टमर केयर से कॉल आता है, पूछते हैं कि सर कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सर्विसिंग करवानी है, फ्री सर्विस अवेलेबल थी आपकी, हम आ जाएं कर दें। ये क्या है बेटा? ये है कि सेल्स कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बस खत्म, मेरे को तो पैसा मिल गया अभी क्या, नहीं। मार्केटिंग में हम सेल्स के बाद भी फोकस करते हैं कि कस्टमर से हम फीडबैक लें कि जो हमने उसको दिया है क्या उससे सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है बेटा, फोकस होता है, ठीक है, वो भी हम करते हैं। तो सेल्स में हम नहीं वो कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कब खत्म होती है? मार्केटिंग आपकी सेल्स के बाद भी कंटिन्यू रहती है और सेल्स आपकी एंड हो जाती है सेल होने के बाद, मतलब सामान बिक गया बस बात खत्म। बट यहाँ पे सामान बिक गया बात नहीं खत्म होती है, हम आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह पे भी फोकस करते हैं। पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे हमारी सोच क्यों है ऐसी कि हम कस्टमर को सोच रहे हैं और इतना तीम झाम कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में अपने आप को देख पा रहे हैं कि हमें लंबे समय तक का गेम खेलना है। और जब आपको लंबे समय तक सर्वाइव करना होता है मार्केट में, तो आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, वरना कस्टमर पागल नहीं है कि आपसे ही लेता रहेगा गुड्स और आप उसको पागल बनाते रहोगे। वो एक टाइम बाद समझ जाएगा कि ये वही दे रहे हैं जो इनको लग रहा है कि देना चाहिए, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या आखिर में चाहिए। तो ऑफकोर्स आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। ये शॉर्ट टर्म के बारे में फोकस होता है कि हमें बस बेचना है, दैट्स इट। अप्रोच की बात की जाए तो सिस्टमैटिक है, प्लान एंड रिसर्च बेस्ड है। मार्केटिंग सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि पहले प्लान करते हैं क्या बनाना है, कैसे करना है, ये वो प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस सेट करते हैं बाकायदा सोच समझ के, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचेंगे समझेंगे कैसे क्या करना है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होगा। यहाँ फ्रेगमेंटेड है, मेनली परसुएशन बेस्ड, यहाँ टूटा फूटा है, लाइक बन गया एंड देन कन्विंस करना है कस्टमर को, अरे सर ले लीजिए हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, सर ले लीजिए, बस ये कस्टमर को अरे ऐसा बना के दो ना कि वो खुद ही ले ले, आपको इतना कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है।